ओम शांति। 28 जनवरी 2025। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है। इसका उत्तर है, बाबा ने कहा, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों की हीरे जैसा बनाना है। बाबा ने कहा कि बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। आज की मुरली का दूसरा प्रश्न है, बाप ने कौन सा बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है। इसका उत्तर है, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ, तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। आज के मुरली का गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। तो बाबा ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? तो अपने स्वीट साइलेंस होम में जा रहे हैं। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती है। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन। वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगड़ तो कोई ले जा नहीं सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाला बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है। एक पंडे के तुम सब, बाबा ने कहा, एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, बाप को याद करो। कहते भी हैं, बाबा इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसे नहीं कहेंगे। जहाँ है रावण राज्य तो कहते हैं इस दुनिया से दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने के लिए तुमने कितने धक्के खाए। बाप खुद कहते हैं, मैं हूं ही गुप्त, इन आंखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। श्री कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखरी रखते हैं, मुझे तो पैर ही नहीं है। बाबा ने खड़ाओं की बात की कि माथा टेकने के लिए चाखरी यानी खड़ाओं रखते हैं, मुझे तो पैर ही नहीं है। तो तुमको माथा टेकना पड़े, जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो मीठे भाइयों। पारलौकिक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं। जैसे बाप हीरा, बाबा ने कहा, जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सिखाना है मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाए। ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखलाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजो के गुरु आगा खां, बाबा ने कहा, तुमको मालूम है कि खोजो के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरे में वजन किया था। नेहरू को सोने में वजन किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, उनको तुम किसमें वजन करेंगे?
बाबा ने कहा, बाप को तुम किसमें वजन करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं है। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। बाबा ने कहा कि दुनिया में लोग मकान आदि प्रॉपर्टी वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन तुम बच्चे भविष्य के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्मों के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म होने वाली है। बाबा ने देखा है बाबा ने कहा कि बाबा ने देखा है, यह तो कौड़ियां है। हमको हीरे मिसल तो बाबा ने कहा, यह तो कौड़ियां है, हमको हीरे मिलते हैं। तो फिर यह कौड़ियां क्या करेंगे? क्यों न बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलना ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, पहला पूरा पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाप बाबा को सराफी भी कहते हैं। सोने का व्यापार करने वाले को सराफ कहते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी पुरानी चीजें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मार कोई मरता है तो पुरानी चीजें करनी घोर को दे देते हैं। बाप कहते हैं, तुमसे लेता क्या हूँ? मैं तुमसे लेता क्या हूँ? यह सिंपल देखो। द्रौपदी भी एक बाबा ने कहा, द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना। तुम सब द्रौपदियां हो। बहुत पुकारती है, बाबा हमको नंगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। आप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ही हीरे जैसा बनाता है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। यह ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनाना है तो हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो, शिव बाबा को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, घूसा लगाता है। माया बुद्धि योग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो। सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाप कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे भी काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी भी की जाती है कि आप ऊपर के नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्या कर रहे हैं, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं बाबा ने कहा कि बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूं। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नजदीक होंगे उतना अच्छा।
बाप समझाते हैं जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुखधाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। यह है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं, रावण राज्य तो होता ही है आधा कल्प के बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कलप कलप ऐसा होता आया है, नई बात नहीं है। तुम प्रदर्शनियां करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है, प्रजा बन जाए वह भी अच्छा। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। 8 की माला जो बनी हुई है वह पास विद ऑनर की। 8 दाने ही नंबर 1 में आते हैं, जिनको जरा भी सजा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर 108 तो कहेंगे ना, बाबा ने कहा फिर 108 कहेंगे ना। यह बना बनाया ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखना है कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चल रहे हैं तो पास विद ऑनर बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है, यह कमाई है। अभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। बाबा ने कहा कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। बाबा ने कहा कि माया का कुसंग पीछे हटा देती है, जिस वजह से खुशी गुम हो जाती है। गाया हुआ भी है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे यानी डुबोए, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं दुखी, अभी रावण की मत से बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं, उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था, भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है, यह नॉलेज किसको भी सहज कितना समझाना है। बाबा ने कहा यह नॉलेज किसको भी समझाना कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। धारणा के लिए दूसरा पॉइंट है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपनी पुरानी सब चीजें एक्सचेंज करनी है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। आज की मुरली का वरदान है, जहान के नूर बन, भक्तों को नजरों से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। जहान के नूर बन, भक्तों को नजरों से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आज जहान के नूरों की दृष्टि, जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। सारा विश्व आज जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूर्त आत्माएं अपनी नजरों से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगे। नजर से निहाल होने वाले की लंबी क्यू है, इसलिए संपूर्णता की आंख खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। आज के मुरली का स्लोगन है, निर्मल स्वभाव
निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो और सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। आज 28 जनवरी है। ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए 28वीं पॉइंट है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मना भव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मना भव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों से वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनेंगे तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।